हेलो माय सोल फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। दोस्तों, 2025 एक ऐसा साल जिसकी शुरुआत ही कई सारी घटनाओं से हुई और अभी भी ये साल बहुत सारे मेजर शिफ्ट्स इस प्लेनेट के लिए लेके आ रहा है। जैसे कि मैरिज रेट, मैरिज रिलेटेड पैटर्न्स में मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। शुरुआत उसकी हो चुकी है। नॉर्मल लोगों की बात करें या सेलिब्रिटीज़ की, मैरिड वाले भी परेशान चल रहे हैं और जो अनमैरिड हैं वो भी टेंस्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि जो माहौल बन रहा है चारों तरफ, जिस तरह के केसेस, जिस तरह की न्यूज़ देखने या सुनने को मिल रही है, तो अगला कदम क्या उठाएं। पर बात करें इस जर्नी की, जहां डीएफ्स बड़ी हिम्मत दिखाकर इनर वर्क तो करते ही हैं, पर एक बात से सब परेशान होती हैं कि फैमिली से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा मिलती है। शायद इतनी नेगेटिविटी, पेरेंट्स इतने हावी होते हैं कि कई डीएफ्स हिम्मत हार जाती हैं जो इनर वर्क की शुरुआत करती हैं फैमिली के नेगेटिव अटैक्स से। जो अनमैरिड डीएफ्स हैं उनके सिंगलहुड होने के कारण काफ़ी दबाव सहना पड़ता है उनको। अगर आपने हिम्मत दिखा के सिंगलहुड को चुना होगा कि इनर वर्क ही हमारे जीने का जरिया है, यही हमारी लाइफ है, तो जितना स्ट्रॉन्ग आपका डिटर्मिनेशन होता है, जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी एनर्जी होती है अपनी जर्नी के लिए, उतना बड़ा ही अटैक भी होता है। मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जाता है डीएफ्स पर। डराया जाता है कि अकेली रह जाओगी, अकेली रह जाओगी। यार, ये अकेले रहने वाला डर इतना भरा जाएगा ना आपके अंदर, इतना भरा जाएगा, हमारे जाने के बाद कोई साथ नहीं देगा, कोई ख्याल नहीं रखेगा, कब तक अपनी लो इनकम से अपनी लाइफ जियोगी, बीमार हो जाओगी, कौन ध्यान रखेगा। मतलब इतना वो फियर से भर दिया जाता है डीएफ्स को, जिनके इनर वर्क में दम नहीं होता है। वो डीएफ्स इजीली इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। आपके पेरेंट्स इतने लो वाइब्रेशन होते हैं, कोई कोई भी डीएफ हो, चाहे मेरे हों, मेरे तो ऑलरेडी अभी भी हैं ही, या किसी भी डीएफ की बात करूँ, पेरेंट्स इतने लो वाइब्रेशनल होते हैं कि एक हाई वाइब्रेशनल डीएफ भी उनसे प्रभावित हो जाए, उनकी बातों को सोचने पर मजबूर हो जाए, उनकी बातों में आ जाए। मतलब इतना गंदे तरीके से डीमोटिवेट किया जाता है डीएफ्स को, उनके अंदर की सारी होप्स ख़त्म हो जाए। इतनी गंदी एनर्जी में होते हैं डीएफ्स के पेरेंट्स, या उसकी जो पूरी फैमिली होती है, कार्मिक फैमिली होती है। क्यों नई डीएफ्स जो जर्नी में नई नई आती है, उनका इनर वर्क बीच में ही छूट जाता है, सारे चक्रास हील भी नहीं हुए होते हैं उनके। इतना डर आपके अंदर डाला जाता है, या फिर डर नहीं तो माया के जरिए दुनिया की चमक दमक दिखा के आपके हौसले को तोड़ा जाएगा। ज़बरदस्त तरीके से मैनिपुलेट किया जाएगा कि क्या रखा है इंडिपेंडेंट होने में। दूसरी भी तो लड़कियां हैं, पेरेंट्स के ढूंढे हुए लड़के के साथ सेटल होके आराम का जीवन जी रही हैं, कोई स्ट्रगल नहीं कर रही हैं। तो एक बात अच्छे से समझिएगा, क्योंकि डीएस के साथ हो सकता है कुछ मदर इन लॉज या मदर्स सुन रही हों कि ऐसी मैरिड लाइफ जहाँ कुछ करने की, हाथ पैर मारने की ज़रूरत ना पड़े, ये सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगेगा। दूर से अगर आप किसी लड़की को देखोगे, बहुत अच्छी कंफर्ट वाली लाइफ है, कुछ नहीं कर रही है, डिपेंडेंट होके बस घर पे बैठी है, दूर से बहुत अच्छी लाइफ लगती है। पर ऐसी मैरिड लाइफ की रियलिटी कुछ और ही होती है, जो अब बाहर निकल के आ रही है। और दूसरा ये कि ऐसी लाइफ में फिर एक फेमिनिन जो ऑलरेडी एक डीएफ है, एक स्पिरिचुअल जर्नी पे है, तो एक फेमिनिन की हर तरह से ग्रोथ रुक जाती है। ना 3D में उसकी ग्रोथ होती है, कुछ नहीं सीख पाती है, ना उसे अपनी पोटेंशियल स्ट्रेंथ का पता चलता है, ना 5D में ग्रोथ मिलती है। कुल मिला के ना मटेरियल ग्रोथ, ना स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलती है। एग्ज़ाम्पल आप अपनी मदर्स को ही देख लीजिए, या जो मदर इन लॉज हैं उन्हीं को देख लीजिए, जो सिर्फ
टीवी सीरियल्स देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। ये जो दबाव आप पे मैरिज का आ रहा है, जो प्रोग्रामिंग आपके पेरेंट्स की ओर से आती है, वो निकल के कहाँ से आ रही है? वो उन टीवी सीरियल्स को देखकर जो भी कंटेंट है वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो उस कंटेंट को कंटिन्यू देखकर दिन में 6-6 घंटे टीवी टीवी के सामने बैठ के जो भी वो कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, वो प्रोग्राम्ड हो रहे हैं, और वही प्रोग्रामिंग आप पे इम्प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एक डिपेंडेंट सेटल लाइफ को चुनते हो तो उसमें सोल ग्रोथ किसी भी तरह से नहीं मिलती है। अगर ऐसी मैरिड लाइफ से सोल ग्रोथ होती तो क्या आपके पेरेंट्स दबाव बनाते? वो जिस तरह से प्रेशराइज कर रहे हैं मैरिज के लिए, उसी से पता चल रहा है कि उनकी कोई ग्रोथ नहीं हुई है। क्या ही सीखा इतने सालों में उन्होंने? कहाँ है उनकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ? खैर, स्पिरिचुअल पाथ तो प्रभु की कृपा से ही मिलता है। डिवाइन को ही पता होता है कि कौन स्पिरिचुअल जर्नी के लिए तैयार भी है और उसके लायक भी। जो लायक होते हैं, प्रभु सिर्फ उन्हीं को ही चुनते हैं, डिवाइन सिर्फ उन्हीं को ही चुनते हैं। लोग मन ही मन बड़ी आस लगाए बैठे हैं कि कब वो सतयुग की एज आएगी, कब ट्रुथ की एज आएगी। अपने आप को नहीं देख रहे कि यूनिवर्स इतना बड़ा खेल रच रही है उसी युग को लाने के लिए, पर लोगों को पैटर्न्स नहीं तोड़ने हैं जो इस युग के हैं। उनको पैटर्न्स पकड़े रखने हैं जो इस कलयुग के हैं, पर फिर मन में आस लगाए बैठे हैं कि सतयुग क्यों नहीं आ रहा है, कब आएगा, कब अच्छा होगा इस पूरी सोसाइटी में, इस पूरे वर्ल्ड में। पुराने सड़े गले रिवाज, वही पुराना मैरिज पैटर्न। तो देख लो, अब यूनिवर्स तुम्हारे उस पैटर्न को तोड़ रही है, ध्वस्त कर रही है पूरी तरह से। यूनिवर्स जो शिफ्ट ला रही है उसकी शक्ति को कैसे तोड़ोगे, ये लोग नहीं समझ रहे हैं। इसलिए मैंने माँ काली और कार्मिक वाला वीडियो बनाया था कि आखिर क्यों इस प्लेनेट अर्थ पे कार्मिक की एनर्जी का होना ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कि कार्मिक्स ही हैं जो सबसे अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। जो यूनिवर्स ने उनको काम दिया, कार्मिक से झटका ना मिले, लेसन्स ना मिले तो लोग माया के ट्रैप से बाहर ही नहीं आते हैं। अगर कार्मिक एनर्जी अपना काम नहीं करेगी तो लोग हीलिंग की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। आप खुद सोचिए, डीएफ्स आपके पेरेंट्स कार्मिक हैं, तभी हीलिंग का, स्पिरिचुअल जर्नी का महत्व आप समझ पाई हैं। उन्हीं कार्मिक्स को देख के हम निश्चय करते हैं कि हम इनके जैसे नहीं बनना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि ट्रुथ एज चाहिए, गोल्डन एज चाहिए, पर आपके पैटर्न्स तो डुअल वर्ल्ड के हैं। आपके जीने का तरीका डुअल वर्ल्ड का है, तो सत्य के करीब पहुंचने के लिए डुअल वर्ल्ड को, जो डुअलिटी है उसको भी पीछे छोड़ना पड़ेगा ना। कृष्ण जी कह के गए कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो परिवर्तन क्या होगा, चेंज क्या होता है? जो डुअल वर्ल्ड है, जो डुअलिटी के जो रूल्स होते हैं, उसके पैटर्न्स होते हैं, जो सिस्टम होता है डुअलिटी का, जो इस वर्ल्ड में चल रहा है, वो सिस्टम आता है, वो चेंज होता है, वो परिवर्तन हो सकता है। पर बात करें ट्रुथ एज की, सत्युग की, ट्रुथ की बात करेंगे तो ट्रुथ कभी चेंज नहीं होता है, आत्मा कभी चेंज नहीं होती, आत्मा तो आत्मा ही रहेगी। निराकार की बातें की जाती है अध्यात्म में कि उसी निराकार में मर्ज होके, उसी डिवाइन में मर्ज होके हमें मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। तो वो आत्मा, वो निराकार कभी चेंज नहीं होता, वही ट्रुथ है। तो अगर ट्रुथ चाहिए अपनी लाइफ में, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जीना चाहते हो, अपनी जर्नी को, अपने कर्मों को पूरा करना चाहते हो, लेसन सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, उस ट्रुथ के करीब पहुंचने के लिए ही आपको इस डुअल वर्ल्ड के, इस डुअलिटी के पैटर्न्स को पीछे छोड़ना होगा और चेंज करना होगा। डेफिनेटली एक डिपेंडेंट मैरिड लाइफ में कंफर्ट होता होगा, पर उसके लिए अपनी मेंटल हेल्थ, पीस, अपनी ग्रोथ, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और ये टीवी सीरियल्स देखने वाली मदर इन लॉज जो होती हैं, सबसे गंदी वाली प्रोग्रामिंग यही करती हैं। इन्हीं का मैनिपुलेशन, प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका इनर वर्क कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आप पर इनकी बातों का प्रभाव पड़ ही जाएगा।
ठीक है, भले मतलब जो स्ट्रॉन्ग डीएफ्स हैं, ठीक है, जो पूरी तरह से हाई वाइब्रेशनल में हैं, तो उन पे भी प्रभाव पड़ेगा। भले ही वो अपना डिसीजन ना बदलें, ठीक है, पर वो उनकी बातों को क्या कुछ वक्त तक सोचती हैं, ठीक है, सोचने पर मजबूर हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ। मैं अपनी मदर के इन्फ्लुएंस में आ जाती थी, पर सडन कोई ना कोई गाइडेंस मैसेज कहीं पॉपअप हो जाता था और मैं संभल जाती थी। और आज भी ये सिलसिला जारी है। पर ऐसे लोग जो ये तर्क दे के दबाव बनाते हैं कि अकेले रह जाओगे, तो मैरिज करके भी कई सारे लोग अलोन फील करते हैं। अगर नहीं फील करते तो डिवोर्स नहीं होते। क्यों कुछ मैरिजेस 4 साल, 5 साल, 10 साल बस इतना ही वर्कआउट किया और बाद में डिवोर्स तक बात आ जाती है। जब पार्टनर को चुनने के बाद अगर लोग कहते हैं कि पार्टनर चुन लो तो अलोन फील नहीं करते हैं, तो फिर डिवोर्स तक बात कैसे पहुंच जाती है कुछ लोगों की। कुछ तो ज़बरदस्ती उस मैरिज को घसीट घसीट कर लेके चलते हैं क्योंकि अंदर से इनकम्प्लीट होते हैं। एटलीस्ट हम ट्विन फ्लेम्स इनर करके अपने आप में कंप्लीट सोल्स बन तो जाती है ना, तो हमारी अलोननेस उसी दिन समाप्त हो जाती है जब हम कंप्लीट बन जाते हैं, अपने आप में कंप्लीट होते हैं, होलनेस फील करते हैं। वैसे भी जिनकी डिज़ायर बनी रहती है कि हम बिना पार्टनर के नहीं रह सकते, उनकी ऊर्जा नीचे के चक्रों पे ही अटकी होती है। आउट ऑफ फियर उनकी सर्च पार्टनर के लिए बनी रहती है। जिनकी ऊर्जा अपर चक्रास की तरफ होती है वो फियरलेस होके लाइफ ऑलरेडी जी रहे होते हैं, जैसे कि ट्विन फ्लेम, स्टार सीड, जो भी हाई वाइब्रेशनल किसी भी हायर डायमेंशन से जो सोल्स यहाँ पे आ रही हैं प्लैनेट को सर्व करने के लिए, अपना पर्पस पूरा करने के लिए, वो फियरलेस होके जी रहे हैं। और जो अपने 40, 50 है ना 40, 50, 60s में पहुँच गए हैं, उनके चेहरों से पता चल जाएगा कितनी खाली खोखली ज़िंदगी उन्होंने जी है इनकम्प्लीट रहकर। और हम ट्विन फ्लेम्स 30s में आते हैं, हमारी अवेकनिंग आफ्टर 25 स्टार्ट हो जाती है, तो 30s में आते आते हम कंप्लीट हो जाते हैं, कंप्लीट फील करने लग जाते हैं अपने आप में। तो जिनको पता ही नहीं है कि कंप्लीट होने वाली फीलिंग क्या है, जो आप पे दबाव बना रहे हैं, वो कोई भी हो, सोसाइटी का पड़ोसी हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई फ्रेंड सर्कल में से हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो, उनको क्या पता वो इनकम्प्लीट है ना। इनकम्प्लीट जो है उनको कैसे पता कि कंप्लीट होने के बाद कोई कैसा फील करता है, भीतर से कितनी स्थिरता आती है, कितना बैलेंस्ड होते हैं, अंदर से सारी लो एनर्जीज निकल निकल जाती है, सिर्फ पीस रहता है। तो ऐसे मैनिपुलेटर्स को हम बदल तो नहीं सकते, ना ही उनको समझा सकते हैं, पर आप उनके ट्रैप में, उनकी एनर्जीज में ना फंसें। इसलिए डिस्टेंस मेंटेन कीजिए एनर्जेटिक लेवल पे। बस यही एक सॉल्यूशन है, इसका ऑप्शन है। कोई सोसाइटी का होगा, फ्रेंड सर्कल से होगा, आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, उससे बात बंद कर सकते हैं, पर जब बात पेरेंट्स की आती है तो वहाँ एक ही सॉल्यूशन है कि एनर्जेटिक लेवल पे उनसे डिस्टेंस मेंटेन रखिए। बस अपनी जो आपकी जो ड्यूटीज़ है उनके प्रति वो निभाइए, ठीक है, बुरे वक्त में उनका साथ दीजिए। वॉटेवर आपके उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो पूरा करना होगा। पर एनर्जेटिक लेवल पे डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी प्रोग्रामिंग का, वो जो आप पे इम्प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रोग्रामिंग का आप पर कोई प्रभाव ना पड़े। रही बात मैरिज की, तो वो ना अच्छी है ना बुरी, पर आपकी ग्रोथ और पीस से ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो डीएफ्स परेशान हो रही हैं कि कॉन्स्टेंटली पेरेंट्स से दबाव बन रहा है, आ रहा है दबाव, तो सॉल्यूशन जो अभी बताया बस वही है। बाउंड्रीज सेट कीजिए पेरेंट्स के साथ और अपनी जर्नी पे ऑनेस्टली, ईमानदारी से अपना इनर वर्क करिए और अपनी लाइफ को जिए। बेकार में ही ऐसे लोगों को समझा के अपनी एनर्जी ड्रेन करने का कोई मतलब नहीं है।
आप और लो होते जाओगे, जितना उनको समझाओगे उतना लो होते जाओगे, होते जाओगे, होते जाओगे। सो फ्रेंड्स, आज की गाइडेंस में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट, टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।